लिखो फिर। शुरू तो करवा रहे हैं थोड़ा कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला डेफिनेशन क्या थी कि जो वाला कंपाउंड इस डेफिनेशन को क्या करोगे अवे करोगे तो जो जिस कंपाउंड का फार्मूला इस फार्मूले अकॉर्डिंग होएगा जी मैं x में मतलब 6 पुट कर दिए तो C6H2O6 और बोल के लिखना है C6H12O6 क्योंकि ग्लूकोज सीगा ऐसे आप x में 5 4 3 पुट कर सकते तो और कार्बोहाइड्रेट बन जाने में बट इस फार्मूले की लिमिटेशन सीगी कि अगर तुम x में कितना पुट करोगे 2 तय बनता सीगा एसिटिक एसिड जो कि शुगर नहीं सीगा या कह लो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं सीगा तो समझ आया तक पहली डेफिनेशन क्या थी कि जो चीजें इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही है उनको क्या बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट बट एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट थी कि जेडे कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर क्या होएगा कीटोन बस पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि एक तो बाद किहड़े ग्रुप होंगे OH और नाल किहड़ा ग्रुप होएगा ਉਹਦੇ एल्डिहाइड या फिर किहड़ा होएगा कीटोन ये सेकंड डेफिनेशन सीगी बायोमोलिक्यूल की या कार्बोहाइड्रेट्स की एक थर्ड भी सीगी कि भी जेडे कंपाउंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस जेडे कंपाउंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस आही वाले कंपाउंड दे देन और जेडे कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करन तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन देन वो भी क्या कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स समझ गए क्या तो फिर पहला तो जो चार चीज होनी चाहिए है या फिर हाइड्रोलिसिस करन तो बाद की अपन ਨੂੰ देन ठीक है ਇਹਦੇ ਚ बेसिकली एग्जांपल आ ਜਾਂਦੀ है या क्लासिफिकेशन आ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मोनोसैकराइड्स सुने होने ये सब तो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स दी उदाहरण तौर पे ग्लूकोज C6H12O6 अब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है डाइल्यूट एसिड बनाना है ठीक है तेरा कुछ नहीं होता है सेम कंपाउंड बन जाता है दोबारा फिर मतलब फर्दर टूटते ही नहीं है तब कि इतना कोई यूनिट है ਜਿਹੜੀ ਕਿ हाइड्रोलिसिस करने तो बाद टूटती नहीं रही हैगी तो उनको केड़ा सैकराइड बोलेंगे मोनोसैकराइड ठीक है अगर कोई यूनिट है मान लो सेकंड मतलब डाइसैकराइड यही उदाहरण की है सुक्रोज C12H22O11 अगर आप पहली हाइड्रोलिसिस करिए तब दो मॉलिक्यूल बनता है शुगर से एक ग्लूकोज होता है और दूसरा केड़ा होता है फ्रक्टोज क्योंकि ना टूट के फर्दर दो मॉलिक्यूल देते तो क्या नाम हो जाएगा डाइसैकराइड ठीक है ये खुद भी शुगर है और टूटने के बाद ये दोनों शुगर होती है मतलब ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये भी की है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये भी की है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो बोला कि डाइसैकराइड तो पॉली केड़े होंगे थर्ड वन ये कुछ वो रहता है ओलिगोसैकराइड्स पढ़े ये केड़े होंगे अगर कोई कंपाउंड मान लो X है एक टूटने तो बाद अपन 3 तो लेके 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल दे देवे 3 तो लेके 10 तक ये मैंने दो लिख दिया होगा 3 तो लेके 10 तक तो उनको केड़ा बोलेंगे ओलिगोसैकराइड पॉलीसैकराइड क्या होगा जेडे 10 तो ऊपर अपन दे सकते हैं टूटने तो बाद मतलब बियॉन्ड 10 तो उनको बोलेंगे अपन पॉलीसैकराइड्स जैसे डेफिनेशन लर्न कर लो इजी है एक बार बात डिस्कस करते हैं इस तो एक और क्लासिफिकेशन आंदी है रिच यस एल्डोस या कीटोस की टर्म च अगर मान लो किसी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के विच मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप
ग्रुप ने और एक एल्डिहाइड है। तो हम नाम देंगे ने या मतलब तीन हाइड्रोक्सिन एक एल्डिहाइड ट्राई एल्डोस आ नाम देंगे। ट्राई मतलब तीन हाइड्रोक्सिन है, एल्डोस मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिन है और एक एल्डिहाइड है तो हम नाम दे देंगे टेट्राओस, टेट्रा एल्डोस। अगर कीटोन हो तो पीछे पै जाता कीटोस, बाकी सारा सेम है। समझ गए किसकी 10 इक्वेशन, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आ इंपॉर्टेंट है, वैसे बेसिक सीखा था। हाँ एक चीज और है थोड़ा, कार्बोहाइड्रेट्स को अपन शुगर भी बोलते हैं ना, क्योंकि मोस्टली मिठे होंगे ने। शुगर के दो कैटेगरीज आती हैं, एक होंगे रेड्यूसिंग शुगर, एक होंगे नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स। एक पूछ सकता हूँ एक याद रखो, जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं ना, जितने भी मोनोसैकराइड्स ने वो सारे रेड्यूसिंग शुगर होंगे हैं। ये पूछ सकता हूँ कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सारे मोनोसैकराइड रेड्यूसिंग शुगर होंगे हैं, लेकिन पॉली या फिर ओलिगो या डाई ये नॉन रेड्यूसिंग हो सकते हैं। हमने रेड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन के में अपन समझोगे कि रेड्यूसिंग शुगर बोला गया अपन, अगर कोई शुगर टॉलरेंस रीजन में रिड्यूस कर दे तो बोल दे रेड्यूसिंग शुगर, या फिर बेंडेक्ट सॉल्यूशन रिड्यूस कर दे, या फिर तीसरा आंसर फैलिन सॉल्यूशन। अगर वो तीन ना रिएक्ट कर रही है शुगर तो रेड्यूसिंग होगी, ठीक है। तब नॉन रेड्यूसिंग केड़ी होगी, पीढ़ी की टॉलरेंस या फिर फैलिंग या फिर बेंडेक्ट तीन ना नहीं रिएक्ट करती हैगी, दोनों कह लो कि रिड्यूस नहीं करती और नॉन रेड्यूसिंग शुगर जाएंगे। सुनो इन्हें बोल सकता है कि टॉलरेंस रीजन होता की है, उर्दू में लिखा था ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रीजेंट, और इसका फार्मूला होता है AgNH3 ट्वाइस ऑलरेडी बाहर होता OH नेगेटिव। वैसे सेकंड टर्म चाहेगा बट फिर भी इतने थोड़ा मेंशन होता है इस चैप्टर का पोस्ट करता फार्मूला टॉलरेंस का। टॉलरेंस रीजन होता की है शायद ही पोस्ट सकते हैं, केवल मैथ का कॉलेज भी आ जाता है। जो पॉलीसैकराइड है ना, इन्होंने केवल एक होर नाम देते हैं नॉन शुगर्स, क्योंकि मिठे नहीं होंगे है, ये मोस्टली गम वगैरह आदि ने, क्योंकि मिठे नहीं होंगे तो नॉन शुगर्स भी नाम देते हैं। यूज करते हैं गम्स सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे यार। को मोनोसैकराइड सारे क्या होंगे, रेड्यूसिंग शुगर होंगे, पॉइंट याद रखियो, ठीक है। इसके बाद है स्टडी ऑफ ग्लूकोज, सिंपल यही इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन ध्यान ना देखियो। स्टडी ऑफ ग्लूकोज सब तो पहले प्रेपरेशन आती है, दो प्रेपरेशन है बस एनसीईआरटी जो कि सही तरीके से पढ़नी है। पहली है कि फॉर्म सुक्रोज, सुक्रोज तो किमें बनता है, ये बहुत इजी है, सिंपल सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। हालांकि कल ग्लूकोज नहीं पता, नाम फ्रक्टोज भी बनता है, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पे इस हाइड्रोलाइसिस की करी है सुक्रोज की, यार एक और नाम भी है केन शुगर। रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि इतना ना इन्वर्जन हो रही है, ये कह लो कि रिएक्शन नाम है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। थोड़ा सा हमको इजी है तो याद होगा थोड़ा यार, एक वो डेक्सोरोटेटिन ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ना, एक लीवो ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, यही लाइट में कितना रोटेट करते थे टुवर्ड्स राइट, ये कितना करते थे टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा याद है। लाइट में डेक्सो कितना मोड़ते थे टुवर्ड्स राइट, लीवो कितना मोड़ते थे टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आ वाली ਹੁੰਦੀ है ना, ये डेक्सो ਹੁੰਦੀ है केन शुगर। ग्लूकोज भी डेक्सो ਹੁੰਦਾ है, लेकिन फ्रक्टोज लीवो ਹੁੰਦੀ है। ਜਦੋਂ केन शुगर ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੀਵੋ ਵੱਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब कह लो कि फ्रक्टोज डोमिनेट कर जाते हैं ओवर ग्लूकोज, तब पूरा मिक्सचर लीवो बन जाता है। का नाम आ गया इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों किया, क्योंकि रिएक्टेंट डेक्सो सीगा, प्रोडक्ट क्या बन गया लीवो। इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, कि केन शुगर क्या होगी इन्वर्ट होगी। और इसे एक एंजाइम भी यूज होता है, उसका नाम है इन्वर्टेज। ये भी दिमाग रखो। सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च बेसिकली ये कह लो कि इस टिकरा का फार्मूला होता है C6H10ClO। देखो एंसर कितना है, C6H10O5 N है ना, ठीक है। तो एन का मतलब ये है कि ਇਹ ਜਿਹੇ छोटे छोटे यूनिट एन बार आपस में जुड़े हुए हैं। एक तरीके से पॉलीमर है कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। जो पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको सिंपल एन मॉलिक्यूल दे दिंदा ग्लूकोज पे। ये सबसे अच्छा मेथड है ग्लूकोज को बनाने का, और इंडस्ट्री कितने बनाते हैं NH2 ऐड दही, NH2 ऐड दही जो ग्लूकोज स्टार्च है, NH2 लिखा है, NH2 ऐड होता है, NH2OH, NH2 and the number of water. अच्छा अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं है करता हाइड्रोलिसिस से रहे ना सिंपल। तो ये रिएक्शन को याद रखियो, ये तो बहुत सारा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट देख लो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज स्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज दो स्ट्रक्चर ने जब हम तक पता नहीं, ओपन है एक है कि क्लोज। कुछ की रिएक्शन ओपन नु फेवर कर दिया ने, और कुछ की रिएक्शन किनु फेवर कर दिया ने क्लोज नु। उन पेपर की पूछना ने कि केड़ी रिएक्शन क्लोज बारे दसदी है, पहले ऑप्शन दे दो ये केड़ी रिएक्शन तुम दस दो कि ओपन नु फेवर कर दे। तथ्य देखना याद करने ने, टिक कर ले कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। पहले आप ओपन स्ट्रक्चर की गल करांगे। ये जो ओपन स्ट्रक्चर की प्रपोज्ड है वो आवड़ी है। इन बनाने का शॉर्टकट भी है, ऐसा क्रॉस करना है, मतलब ओ ऐसा क्रॉस पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये पंचवी कार्बन ना 1 2 3 4 आ पंचवी, अगर पंचवी कार्बन दे ओ राइट ते लगे होया तो केड़ा ਹੁੰਦਾ कॉन्फ़िगरेशन है डी। अगर लेफ्ट ते केड़ी होगी एल, ठीक है। अगर बाकी सारा सेम बना दिया था ग्लूकोज क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अच्छा पंचवी कार्बन से ही फर्क पैदा है, ये डी है, डी ग्लूकोज का आटे है एल ग्लूकोज। बहुत सारे रिएक्शन ने जिन्होंने डिफरेंट जो फेवर किए थे वो कौन से आना सुना। सब तो पहली रिएक्शन क्या सी कि सानू कितना पता लग गया कि
ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग है, सॉरी 6 मेंबर ने ग्लूकोज, तो 6 मेंबर कार्बन चेन है और वो कार्बन चेन सीधी है। इधर लिख क्या बोलता हूँ कि किस रिएक्शन ने प्रूव किया सीगा कि ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन कार्बन है। तो रिएक्शन क्या थी कुछ इस तरीके ना, शॉर्ट ग्लूकोज में इतना ले देंगे ने वो ज्यादा स्ट्रक्चर ना बनाने के बजाय ऐसा आप पूरा बनाने के बजाय एच क्या पाएगा सिंपल HI जो कि एक रेड्यूसिंग एजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, थोड़ा हीट किया। देखो अगर आप एक 5 अल्कोहल ने, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो ये अल्केन च कन्वर्ट होता है। अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पहले अल्कोहल च जाता है फिर भी कन्वर्ट होता हो अल्केन च। तो समझे कि क्या अल्कोहल रिडक्शन करने पहले किस जाता हो अल्केन च, ठीक है। एल्डिहाइड रिडक्शन करने पहले अल्कोहल फिर क्या बनता है अल्केन। तो सिंपल से देखा गया कि ये एन हेक्सेन च कन्वर्ट हो गया। एन हेक्सेन टेस्ट चीज ने प्रूव किया कि एन हेक्सेन क्यों बने, क्योंकि ग्लूकोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਚੇਨ प्रेजेंट होगी और आ भी रिड्यूस हो गया, R4 भी रिड्यूस हो गया और नीचे वाला भी रिड्यूस हो गया और अल्केन च कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी रिएक्शन है जिन्हें अपन प्रूव किया सीगा कि ग्लूकोज ਦੇ ਵਿੱਚ एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कह लो कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम समझने पर शॉर्ट से देखो अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ एल्डिहाइड ਦਾ रिएक्शन करवाने वाले NH2OH इन्हें बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। इधर की शॉर्टकट होता है ना NZ ना कंपेयर करते हैं इस तरीके ना NH2Z ना, ऐसे Z क्या होता है OH ते बनता की प्रोडक्ट हमेशा बनना होता प्रोडक्ट। अगर आप किसी एल्डिहाइड के विच इधर कोई कंपाउंड हो जिसको NH2 हो गए और पिछला कंपाउंड क्या बनता होता Z, तो हमेशा प्रोडक्ट आ बनना कि O निकल के बाहर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या आ जाता NRZ। ਇੱਥੇ क्या बनूगा आ कंपाउंड बनूगा। या तो शॉर्टकट कर लो, देखो क्या दो हाइड्रोजन है ना एक ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, जेड़ा NROH रह गया इत्थे पे लग जाता है, ऐसा सोच सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइन। मतलब अगर किसी भी एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, अगर आप उससे क्या पाइए हाइड्रोक्सिल अमाइन तो वो क्या बना होता है ऑक्साइन, सिंपल। तो सेम चीज ग्लूकोज ना करके देखेगी। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ग्लूकोज ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोक्सिल अमाइन पाया गया। तो नोटिस किया कि भी सेम रिएक्शन होगी और कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। और किसी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ऊपर थोड़ा चेंज हो गया। तो ग्लूकोज का ऑक्साइन बन गया था जिन्हें प्रूव किया कि ग्लूकोज के क्या प्रेजेंट है एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन हो सी थर्ड वाली जिन्हें प्रूव किया कि ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या सीगा, इन्होंने ब्रोमीन वाटर यूज किया। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडेंट एजेंट है, माइल्ड मतलब थोड़ा वीक ही है। ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है रिएक्शन की प्रूफ करें ऊपर वाले चले ब्रोमीन आएगी की
कि एल्डिहाइड ग्रुप हैगा, ये भी सेम चीज प्रूव कर रही है। अगर तुम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे ना तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल का करोगे तो पहला एल्डिहाइड बनता, फिर क्या बनता है, एसिड। मतलब आ चीज ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ स्ट्रांग चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ब्रोमीन वाटर नहीं सीगा। अगर कले ग्लूकोज च या ग्लूकोज अगर एल्डिहाइड ग्रुप हैगा तो पक्का की ऑक्सीडाइज हो जाऊगा, एसिड च। तो ये करके देखी गई इस तरीके ना, आप ग्लूकोज ले आएंगे HCH2OH पाएगा और ब्रोमीन वाटर पाएगा, और देखिए गया कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, और किसी चीज में फर्क नहीं पाया है कि कल ऑक्सीडाइज होया, तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया, नाम है ग्लूकोनिक एसिड। चाहे दूसरा प्रूफ सीगा कि भी हाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एक रिएक्शन हो रही थी और चौथी रिएक्शन करो, डाइल्यूट HNO3 ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर रिएक्शंस की बने सर इधर कुछ नहीं, CH2 कन्वर्टर बढ़िया की जिਵੇਂ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਚ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਗਲੂਕੋਨਿਕ ਉੱਪਰ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਦੇਖੋ NH ਇਹਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲਮਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਈਲੂਟ HNO3 ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ OH ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਣਾਓ, दोनों में फर्क की है, आ बड़ा 1 डिग्री अल्कोहल है ना, आ कितनी डिग्री है, समझते गल। तो ग्लूकोज दो तरीके के अल्कोहल प्रेजेंट ने, एक तो आ वाला कितनी डिग्री है 1 डिग्री, जेड़ा अंदरले ने ये कितनी डिग्री ने, सारे 4 दे 4। अगर खोल के देखो इन्हों तुसी आ देखो, देखो ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ OH ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਦ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੈ, 1 2। ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 2 डिग्री ਨੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਹੜਾ 1 डिग्री। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਪਿਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਿਡ ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। और इस प्रोडक्ट का नाम है सैक्रिक एसिड, जिन्हें प्रूव किया था इस चीज ने कि ग्लूकोज एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट। दो एसिड बनने जा रखे, ग्लूकोनिक एसिड है, एक सैक्रिक एसिड है। उन्हें स्ट्रक्चर लर्न करके जाओ, केवल मैथ का प्रॉब्लम ही आएगा। लास्ट रिएक्शन सी जेडी सी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। इस रिएक्शन ने प्रूव किया सीगा कि ग्लूकोज 5 OH ग्रुप ने, इन्हें की प्रूव की थी। और ये यूज क्या सीगा एसिडिक एनीहाइड्राइड, एक रिएजेंट है ये, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਿਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲੇ,
ऐदा AC2O। इत्थे AC2O का मतलब की है, एड़ा इन्ना ग्रुप आ, इन्ना ग्रुप इन्हू असाइल ग्रुप बोलते हैं। अभी देखो तो इन्ना क्या हो गया असाइल। तो असाइल का शॉर्ट फॉर्म की है AC। तो AC दो बार और गब्बे नाल क्या आ गया O। ठीक है, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾर्ट है, एक ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल पार्ट है। थोड़ा देखिए गौर, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़े सैंपल पेपर चाहिए भी है, चेक करो। Na वाले पार्ट से किहड़ा चार्ज होगा, क्योंकि देखो CH3COO। अब पिछले पार्ट से किहड़ा रह गया पॉजिटिव। मान लो कि भाई चलो गोल पाना है, थोड़ा गौर से देखो, मान लो चलो गोल पाता है CH3OH, तो थोड़ा सामने क्या रिएक्शन होगी, जितना बड़े जब एक प्रोडक्ट बनना है, या तो दे लो कि आप पूरे क्या होगा नेगेटिव, इतने क्या होगा, तो फिर आ वाला पार्ट क्या करूंगा, इन चक लूंगा, आ वाला पार्ट इन चक लूंगा। तो कुछ पढ़ो तो कुछ इस तरीके से CH3COO OCH3, मतलब इनको इतना अटैच कर दो आ चीज। अगर ग्लूकोज से OH ग्रुप हैगे ने तो एसिडिक एनहाइड्रेट पाउंड तो बाद आ चीज बननी चाहिए, ये बोलते हैं एसिटेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा स्ट्रक्चरल आप करके चले जाओ, कुछ इशू नहीं है। शॉर्टकट दो रन कर दो। ये AC2O पाया गया, या कह लो कि ऐसा ले लेंगे तो फाइन कितना करके और प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट 4 बार बनाया और थल्ले सेम आप स्ट्रक्चर फॉर्म है, मतलब 5 बार इतने असाइल ग्रुप आके अटैच हो गए, 4 बार इतने 5 बार इतने। इस चीज ने प्रूव करता है कि ग्लूकोज से 5 OH ग्रुप ने। रिएक्शन थोड़ी औखी हो रही है, मैंने पाई नहीं हुई है, ये मार कर लो, एक कोई औखी है बस थोड़ी इसी याद करना। इधर गलों की ओपन स्ट्रक्चर दी कि केड़ी-केड़ी रिएक्शन ने सपोर्ट किया कि ग्लूकोज से ओपन स्ट्रक्चर और ओदे केड़े-केड़े ग्रुप प्रेजेंट है। सर ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट रह गया, HCl एक रह गया साइनोहाइड्रेट उस ऑप्शन। देखो अगर मतलब मेरे को एल्डिहाइड है, इसमें HCl पा दो, HCl का नाम किया हाइड्रोजन साइनाइड, कहां पढ़ते पॉजिटिव, आ पढ़ते की है ये वाला पार्ट ऐसे के अटैक कर गया और अब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है कुछ इस तरीके से, और अब साइनाइड के अटैच होता है H, और है कौन क्या नाम पता लगा कि नहीं है, इन्हें इतने अटैक क्यों किया, तो पॉजिटिव जा रहा है, इतने केड़ा नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन्हें चेक करना इस तरीके से। जेड़ा प्रोडक्ट बनते हैं बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। तो अगर ग्लूकोज दे विच एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो अगर मुझे HCl फॉर्म का तो पक्का क्या बनना चाहिए साइनोहाइड्रेट। तो देख लो बड़े बन गया सी, देखो बड़ा है नहीं, कोई इशू नहीं है, सिंपल है इन्हें दर्ज, बाकी सारा सेम रहेगा, बस नीचे तक आ जाएगा और ऊपर अटैच हो जाएगा। चेंज साइन के COH बन जाएगा, CN बन जाएगा, CN अटैच हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। देखो CN और OH जाके अटैच हो जाएगा, बस यार शॉर्टकट किधर दे सकते हो कि ऐसे आके H लग गया और ऐसे CN लग गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट है। थोड़ा आगे बोल दो, बाकी आज ही करना सारा के पार्ट से करना है।
क्लोज्ड कराने लगे हम रिएक्शन नहीं पहले ओपन स्ट्रक्चर का लिमिटेशन आओ अब एक कराना थ्योरी वा तो कुछ रिएक्शन से ये नहीं हुई है जो सजेस्ट करते हैं कि ग्लूकोज जो ओपन स्ट्रक्चर है ही नहीं और लिमिटेशन ऑफ ओपन स्ट्रक्चर पहली लिमिटेशन क्या सी कि इन्हें NaHSO3 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ हालांकि जो एल्डिहाइड है वो बड़ी इजीली रिएक्ट करता है कुछ इस तरीके ना आप पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है नेगेटिव कुछ इस तरीके ना अटैचमेंट होती है तो बड़ी इजी एल्डिहाइड ना रिएक्ट करता है लेकिन ग्लूकोज ने रिएक्ट नहीं होता सीगा ਇਹਦਾ मतलब कि शायद ग्लूकोज ਦੇ ਵਿੱਚ एल्डिहाइड ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ NaHSO3 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੈਂਟੈਸੀਟੇਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ NH2OH ਨਾਲ ये कह लो कि हाइड्रोक्सिलमाइन नाल ये रिएक्शन भी दस रही थी कि शायद ग्लूकोज ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं हैगा किते बिजी आओ या फिर है ही नहीं तीसरा जो सीगा जो ग्लूकोज है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक अल्फा फॉर्म है केड़ी है दी बीटा तो ओपन स्ट्रक्चर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है अल्फा बीटा क्या होंगे किमें होंगे तो थर्ड लिमिटेशन थी ओपन स्ट्रक्चर ये वो लिखी हुई देखिए ये चिंता थी है शायद हो गई तीनों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ अरे ये तीनों के कोड पे तीनों है ना ओके नेक्स्ट आता है ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर कि ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर किਵੇਂ बनाना है और किहड़े डिफरेंट फॉर्म में होनी है वैसे आसान ही है सर अल्फा बीटा ग्लूकोज की बात करें हाँ हमने दस रहे क्लोज स्ट्रक्चर से आंदा ना देखो क्लोज स्ट्रक्चर सीखनी है तो एक रिएक्शन आनी चाहिए सुनो वो एसिडल फॉर्मेशन वैसे इजी है अगर थोड़ा दिमाग लगाओ मतलब अपन करना क्या क्या रिएक्शन पूरा करना है कि एल्डिहाइड रिएक्शन करवाना अल्कोहल नाल हालांकि तो पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है बट आप शॉर्टकट से देख सकते हैं आ वाले पार्ट से केड़ा चार्ज होना है अपन नेगेटिव एच से केड़ा मान लो चल गया एच का किधर अटैच हो जाएगी ओ नाल और नेगेटिव पार्ट किधर अटैच हो जाएगा कार्बन नाल तो कुछ आ बनूगा चेक करो पता लगे OCH3 इधर अटैच हो गया और H किधर अटैच हो गया इधर अलग अलग प्रॉपर मैकेनिज्म है सेकंड टर्म जब करांगे क्योंकि अपन चैप्टर सेकंड टर्म च तैਨੂੰ बोलते हैं हेमी एसिटल कि जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाता है मतलब ग्लूकोज का सीन देखिए हमें डी ग्लूकोज ड्रा किया देखो ये होता है कितने अल्कोहल ग्रुप पे हैं आ पे और अल्कोहल एल्डिहाइड ने बड़ी जल्दी रिएक्ट कर दिया क्या पता आगे अल्कोहल क्या कर जब एल्डिहाइड ना जाके रिएक्ट कर लेवे क्या पता भी कर सकते
आ भी कर सकते या फिर आ भी कर सकते, समझे कुछ? आहा आहारा तो बिल्कुल नहीं करते, ਉਹਦਾ कारण की है? अगर मान लो आ वाला ग्रुप रिएक्ट करूगा एल्डिहाइड ਨਾਲ जाके तो सिर्फ ये 3 मैंबर या 2 मैंबर ਦੀ ਰਿੰਗ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਥੇ क्लोज रिंग बन जानी है क्योंकि इन्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ के बॉन्ड बनाना है तो कुछ इस तरीके रिंग जी बन जानी है, तो सिर्फ 10 मैंबर रिंग होगी क्योंकि अनस्टेबल होती है। अगर आ करूंगा तो कितने मैंबर बनोगे? 1 2 3 और 4, तो 4 मैंबर रिंग होगी। अगर आ करूंगा तो 5 मैंबर रिंग बनोगे, अगर आ करूंगा तो कितनी बनोगी? 6 मैंबर रिंग। 6 मैंबर रिंग हमेशा स्टेबल होती है, उसका कारण देखियो आ चीज कितने मैंबर है देखो 6 है, और हर के अंदर कितना होगा? 120। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में कितनी होगी? थोड़ी sp², और sp² का कितना होता? एग्जैक्टली एंगल बनता है, बिल्कुल जितना चाहिए होता है बनता है। तो 6 मेंबर रिंग हमेशा बहुत ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है। अगर मतलब मैं 10 मेंबर रिंग कर दूंगा, एंगल कितना होगा? बट होना कितना चाहिए था? 100, ताकि स्ट्रेन आया है, इन्हें बोलते हैं स्ट्रेन। ते मेंबर एक रिंग क्या होती है? अनस्टेबल। तो ग्लूकोज का बेटा पंचवा कार्बन आ वाला पंचवा OH ये जाके उत्ते की करता? अटैक करता है और एक 6 मेंबर रिंग बनाता है। को समझ गए? तो बना के दिखाना कैसे बनती इजी है। एक लोग कि पंचवा क्यों कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लॉजिक बड़ा इजी, देखो इन्हें इतने अटैक करना है, उन्हें अटैक भी 2 तरीके ना कर सकता है, या तो ये इधर भी अटैक कर सकता है या फिर इधर भी अटैक कर सकता है। 2 वे नहीं है, तो समझे? इतने फिर 2 तरह के ग्लूकोज बन जाते हैं। अगर तो इधर भी अटैक कर रहे हो उन्हें बोलते हैं अल्फा फॉर्म, अगर इधर भी कर रहा तो किहड़ी बोलते हैं उन्हें? बीटा। तो समझे? अटैक करने के बाद बनता की हो देखो ऐसा इस तरीके ने ला देना। बाकी अंदर से कोई चेंज नहीं आना है, बाकी सारे उधर ड्रा होने हैं। पहले यार 5 में चेंज आना बस। इस तरीके कुछ पढ़ लो। अगर तो इधरली साइड है तब हम किहड़ी फॉर्म बोलते हैं? अल्फा। अगर हमें सेम साइड उधर करती तो किहड़ा फॉर्म हो जाएगा थोड़ा? बीटा। बस तो समझे कि मैं कितना है तेरा 1 मिनट देख। हाँ हाँ आएगा आएगा, यस मैं लिखने लगा हूँ। एथेनॉल OH भी होएगा, यस। इतने थल्ले फोटो भी चेंज नहीं होगा, सीधे में इधर H भी है थल्ले आएगा नीचे नीचे आएगा, यस। अगर मतलब आज इधर या OH इधर ही साइड है तो किहड़ी फॉर्म है? अल्फा। अगर आप उल्टा ड्रा करिए जेडी ऑपरेटर वो बीटा होगा। सर अल्फा केड़ा है? जेड़ा हमारे ड्रॉ करेगा अगर OH या आ चीज इधरली साइड राइट तरफ तो अल्फा है और लेफ्ट तरफ में होता है। आ बीटा है, आ फॉर्म बीटा है। और एक कन्वर्ट करना देख लो बाकी इजी है अभी कि मैं करना एक कन्वर्ट।
देखो रिंग च कन्वर्ट सर करना आह जेडी आह नहीं लाइन नहीं मारी है कि इधरली साइड होगी केड़ी आ वाली हां जी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ उधर भी तो हुआ चंद्र है जी ਹੂੰ उधर भी हुआ चंद्र होगा फिर ओहो अगर तो OH राइट साइड है तो अल्फा अगर OH लेफ्ट साइड का केड़ा है बीटा आ जी मैंने पता है इनसेट के अंदर बनाई होनी है हां कोई इशू नहीं OH देखना मेन और देखो 6 मेंबर रिंग बन गई देखो 1 2 3 4 5 और 6 इनको ड्रा के नहीं करना थोड़ा गौर ना देखें हाँ वाला केड़ा कार्बन होएगा आ पहला है दूजा है तीजा है चौथा है या पंजवा है आ वाला केड़ा कार्बन होता पहला आ देखो आ पहले दे नाल की अटैच आ वाली ओ आ देखो पहले ना क्या अटैच है ओ आ वाला केड़ा होएगा फिर आ वाला आ देखो ओ दे नाल की आ अटैच है ये केड़ा है पंजवा आ वाला केड़ा कार्बन आ गया बेटा पंजवा इस तो बाद शॉर्टकट क्या होता है कि जिन्ने ग्रुप थोड़े राइट साइड ते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ अपर ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਲਫਾ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ OH ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਦਾਂ और लेफ्ट साइड पे कौन है H ये ऊपर हो गया राइट साइड पे फिर OH नीचे H के ऊपर OH चंद्र ठीक है होना चीज नीचे आ जाऊगी OH H के ऊपर ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ पांच में ऊपर अगर तो CH2OH ऊपर है अगर बोलते ने डी फॉर्म अल्फा डी ठीक है अगर ये CH2OH की है नीचे है तो बोलोगे अल्फा एल फॉर्म ठीक है एक और ना देखियो मैं बढ़ा देना हूं भी ऐसे ऐसे यार तीन वैल्यू कुछ कर देने ऐसे कोई चीज एक कोई चीज उनका स्ट्रक्चर ड्रा करके रखो स्ट्रक्चर कुछ नहीं अल्फा क्या पहले के जैसे सी ऊपर से लेट वाला दस आधा अगर CH2OH थल्ले हो गया देख बाकी सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है बस ਇਹਦਾ फर्क है अगर ये ऊपरली साइड आता अल्फा डी अगर ये नीचे था ये अल्फा एल है अल्फा लिंगो मतलब फिर इसमें एच लगाना जरूरी है उससे CH2OH ना ए भी कितना लाया है ला दे कोई पता है जैसे नहीं है का मतलब अच्छा है तो दूसरा की अल्फा एल अगर आपको बीटा ट्राई करनी है हाँ हम कर सकते हैं मैं ब्रेक बनाना है बीटा जी कोई चीज है ऊपर नीचे जो राइट साइड से ने जो राइट साइड से उन्होंने कितने कर दो डाउन और लेफ्ट साइड कितने कर दो अपर क्या इधर उल्टा बना दो जो ऊपर ने थल्ले खाते हैं इको OH का भाग पकड़ बस हाँ बाकी सेम है H OH H OH H और एंड पे क्या देखो CH2OH और H ये तेरी बन गई बीटा डी अल्फा और बीटा डी से क्या फर्क है बस इस कार्बन का फर्क है कि अल्फा से OH नीचे आऊगा और बीटा से OH कितने जाऊगा तरफ ऊपर बाकी सारा सेम है जितना हो स्ट्रक्चर यही है खतर के ड्रा पहले तो स्ट्रक्चर नाम नहीं है तुम बस बड़ी बनाई होगी मेरे ख्याल में ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ सब पॉइंट ना अच्छा एक नाम बोल बीटा च केड़ा कार्बन थल्ले गए थी नहीं OH यार कुत्ते हैं हां पहली कार्बन से फर्क पैंदा है बस पहली कार्बन हां बाकी सारा सेम हो इनको केवल ग्लूकोज का पैरानॉस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं पैरानॉस आवड़ या आवड़ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਨॉस ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾ पैरम ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੈਰਾਨॉस स्ट्रक्चर पैरानॉस हाँ पैरानॉस PYRN
ਪੈਰਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰਕਟੋਸ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਰਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਸ। कहता ना एक छोटा टॉपिक और कर लो, फिर एक ग्लूकोज पूरा हो जाएगा, फिर फ्रक्टोज और पिछला पार्ट रहेगा प्रोटीन वगैरह। टॉपिक वाला म्यूटोरोटेशन, म्यूटोरोटेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमर्स या कह लो एपिमर्स है का सौखा है। अगर मतलब मेरे को अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें तो मतलब है बीटा डी ग्लूकोज। मतलब मैंने पानी च पाता है। चलो स्ट्रक्चर भी नहीं थी पाइरेन क्या सी पायरन ये ग्लूकोज पाइरेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज पैरानॉल स्ट्रक्चर पैरानॉल। अगर मतलब अल्फा डी ग्लूकोज में पानी च पाता और ਇਹਦਾ ऑप्टिकल रोटेशन मान लो आ गया 13 डिग्री प्लस 13 डिग्री कि भी ने लाइट ਨੂੰ 13 डिग्री तक मोड़ता, ठीक है। मैं ये दिक्कत की कितना बीटा पा लिया और देखिए ਇਹਦਾ आया 75 डिग्री किने लाइट ਨੂੰ 75 डिग्री मोड़ता, समझ वाली गल है। चलो आप डिग्री को डिग्री से पाके रखिया 5-10 मिनट हो गए, तो मैं दोबारा 5-10 मिनट बाद इसकी रोटेशन चेक की थी, तो ये रोटेशन बढ़ के 55 डिग्री हो गई। किमें हो सकता है अल्फा दी 13 है, बीटा दी कितनी है 75। अल्फा ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ बीटा च, क्योंकि बीटा की रोटेशन क्या होती है ज्यादा होती है और इन्हें दोनों का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन गया। मतलब होया किवें कि पहला अल्फा ज्यादा होगी, मान लो 100% अल्फा थी, एक चीज कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी बीटा च, मान लो 55-45 का रेशियो बन गया और फिर इक्विलिब्रियम बन गया, तो रोटेशन क्या आ गया चेंज आ गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटो रोटेशन कि जो ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म की कन्वर्ट हो जाता है बीटा फॉर्म, तो मिक्सचर का रोटेशन थोड़ा है बढ़ जाता है, ठीक है। बीटा टू अल्फा में म्यूटो रोटेशन हो सकती है सेम, तो रोटेशन क्या होगा घटना स्टार्ट होगा और एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाना है। एक लास्ट पॉइंट नोट करना है कि अल्फा और बीटा डी आपस में ना डायस्टीरोमर्स होते हैं। अरे पूछा होया ना तुम पेपर च डायस्टीरोमर्स किहड़े होंदे ने जिन्हां दी मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं करती, जिन्हां दी मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं करती उन्हां नूं डायस्टीरोमर्स बोलदे ने। तो जिन्हां दी करदी हुंदी है वो होंदे ने एनांशियोमर्स, ये भी याद रखना। जिन्हां दी करोगे वो क्या होंदी है एनांशियोमर्स। डायस्टीरोमर दो तरीके दे होंदे ने, एक एनोमर दे होंदे ने, एक होंदे ने एपिमर्स। तो लास्ट पॉइंट ये तुम सब सी केड़े करा म्यूटो रोटेशन और केड़ा करा आज ये विच दस रहे तुम म्यूटो रोटेशन दस विच म्यूटो रोटेशन से कवर होगा कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बने ना उन्होंने बोलते हैं अपन जब रोटेशन होगी ये रोटेशन चेंज आएगा डायस्टीरियो की है अल्फा और बीटा आपस में डायस्टीरोमर ने किधर मेरे इमेज आपस में सुपरइम्पोज नहीं करती है और डायस्टीरोमर दो तरीके होते हैं एनोमर और एपिमर। एपिमर केड़े होंगे अगर मतलब ए और बी ने, अगर ए और बी आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब ए और बी आपस में क्या है डायस्टीरोमर ने और वो आपस में कन्वर्ट नहीं हो पाते एक दूसरे च, उन्होंने बोलेंगे एपिमर्स। एनोमर्स केड़े होंगे ਇਹ जे दो डायस्टीरोमर्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਅਲਫਾ ਕਿਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ बीटा च, मतलब ਇਹ क्या ਨੇ डायस्टीरोमਰ मतलब ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ एनोमर ਦੀ ਕਿ एपिमर ਦੀ एनोमर। आज तो पूछना मैं एनोमर
ਉਹ ਡਾਇਆਕਸੀਨੋਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਪੀਮਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਸ। सर इंटर कन्वर्टर द्वारा दोस्तों एन कि नंबर अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा या बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी थोड़ा एक पार्ट रह गया उन पीछे प्रोटीन वगैरह ना अमीनो एसिड वगैरह ना वो अपन कल कर लांगे। सर एन नंबर से जेडी म्यूटेशन